हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फ्रेंड्स, टॉपिक है हमारा क्लास का जलवायु, यानी भारत के भूगोल की जो जलवायु है इससे संबंधित हम लोग आज की क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हमने बार बार जो पूछी गई परीक्षाएं हैं उनमें से प्रश्न हमने उठाए हैं, सिलेक्ट किए हैं इस क्लास में। तो ये प्रश्न आपके लिए आने वाली भविष्य की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए हर एक प्रश्न को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी का दिया गया है भाई मेरे कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो राइट आंसर आप सभी का है उष्णकटिबंधीय मानसूनी और जलवायु है आपके भारत की, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया दोस्तों, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो मुख्य कारण है मानसून का वह आपका है तापीय दाब या अंतर, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो सब इनमें से आप कितने क्वेश्चन आपको पता है या आप करेक्ट कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है। जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वो कब आता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों जून में आता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस भाग में प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, केरल राज्य में प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो केरल में प्रवेश करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है, जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है चेरापूंजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक, और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करना ना भूलेगा। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के लेह में सबसे कम वर्षा होती है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ये अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर पूर्व मानसून भारत में मुख्यतः कहाँ वर्षा लाता है। जो उत्तर पूर्व का मानसून है वो भारत में मुख्य रूप से कहाँ वर्षा लाता है। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु तट तक वर्षा लाता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लू किस ऋतु में चलती है। तो आपका राइट आंसर है ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, यानी गर्मियों में लू चलता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी शाखा किस देश से आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, दक्षिण पश्चिम हो सकता है दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो किस दिशा से आती है, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दिया गया है राजस्थान में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है राजस्थान में कम वर्षा होने का, तो इसका राइट आंसर है मानसून की छाया क्षेत्र जो है वो ज्यादा है। तो इसका मुख्य कारण मानसून की छाया क्षेत्र है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में शीत ऋतु कब होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शीत ऋतु दिसंबर और फरवरी में होती है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। शीत ऋतु जो है वो दिसंबर और फरवरी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चेन्नई में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है। चेन्नई में किस मानसून से मुख्य रूप से वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून जो होता है उससे मुख्य रूप से चेन्नई में वर्षा होती है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कौन से भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिक तापमान पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में चक्रवात सर्वाधिक आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ओडिशा राज्य में चक्रवात अत्यधिक आते हैं दोस्तों, भारत के ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है दिया गया है, भारत में औसत वार्षिक जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये आपकी 150 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है भारत में वार्षिक यानी एक साल में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी विमोच वर्षा जो किस ऋतु में होती है? पश्चिमी विक्षोभ वर्षा, सॉरी फ्रेंड्स, विक्षोभ वर्षा जो होती है वो किस ऋतु में होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपकी शीत ऋतु में होती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दिया गया है, भारत में मानसून वापसी कब होती है? तो इसका राइट आंसर है सितंबर अक्टूबर में मानसून वापसी होती है भारत में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, एल नीमो प्रभाव का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो संबंध है वो आपका वर्षा में कमी से है, यानी एल नीमो प्रभाव का जो संबंध है वो वर्षा में कमी से है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि चिलचिलाती धूप किस ऋतु की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है, ये आपकी ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है चिलचिलाती धूप, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मानसून के समय भारत में वायु किस दिशा से बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक में बहती है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का दोस्तों 22 नंबर, भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, भारत में जो 4 ऋतुएं हैं वो मुख्य रूप से बसंत, ग्रीष्म और वर्षा और शीत ऋतु, ये ऋतुएं मुख्यतः प्रमुख रूप से मानी जाती हैं 4 ऋतुएं भारत में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, लद्दाख में वर्षा क्यों नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो लद्दाख में वर्षा इसलिए नहीं होती है दोस्तों क्योंकि मानसून नहीं पहुंचता है वहां पर, इसीलिए लद्दाख में वर्षा नहीं होती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान मूसलाधार वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कौन सा राज्य आपका कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आप सभी का जो है वो चेरापूंजी विशेष रूप से प्रसिद्ध है आपका मूसलाधार वर्षा के लिए, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर भारत में शीत ऋतु में कौन सी पवनें चलती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर पश्चिम पवनें चलती हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या है दिया गया है, मानसून का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम दोस्तों जो है मानसून का वो मौसमी पवन है, यानी मानसून का दूसरा नाम मौसमी पवन है, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है दोस्तों, भारत में मानसून वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा महासागर है? मानसून वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो भारत में कौन सा महासागर है? तो इसका राइट आंसर है, इसका आपका राइट आंसर दोस्तों है हिंद महासागर, ये आपका मुख्य स्रोत है मूसलाधार मानसून वर्षा का महासागर से, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा कहाँ मिलती है? बंगाल की जो खाड़ी शाखा है और अरब सागर की शाखा ये कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये गंगा के मैदान में मिलती है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में तापमान के आधार पर जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है तापमान के आधार पर जलवायु को। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, मानसून का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? मानसून का सबसे अधिक प्रभाव आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आप सभी का, भारत में शीत ऋतु के दौरान औसत तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ये आपका 10 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा जो अधिक तापमान है वो दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो सकता है 32 क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, मौसमी परिवर्तन का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये पृथ्वी की धुरी का झुकाव जो है यह सबसे बड़ा मुख्य कारण है मौसमी परिवर्तन का, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है कि भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों वो द्रास है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, मूसलाधार वर्षा का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मूसलाधार वर्षा का जो अर्थ है वो आपका है बहुत तेज वर्षा का होना, मूसलाधार वर्षा का अर्थ है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमें उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये क्लास अगर आप सभी को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाइयों, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।